दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हुए जनता दरबार पर बड़ा सवाल उठाया है। दसोनी ने कहा कि एक तो बड़े देर कर दी मेहरबानी, आते आते 4.5 साल बीत गए। प्रदेश के मुखिया का एकमात्र जनता दरबार देखने को मिला है, जिसमें शिक्षिका का घोर अपमान तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के द्वारा किया गया था और दूसरी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का था, जिसमें हल्द्वानी के व्यापारी ने मंत्री के सामने ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद तो जैसे जनता दरबार को समूची भाजपा ने ठंडे बस्ते में डालने का काम कर दिया था। दसोनी ने कहा कि आज जब एक अरसे के बाद पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दोबारा जनता दरबार लगाया गया तो जनता को घोर अपमान सहना पड़ा। जनता दरबार के दौरान पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने मिलने तक गवारा नहीं समझा। दसोनी ने कहा कि इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि मात्र 1 से 1.5 घंटे चले इस जनता दरबार में 1/4 जनता से ही मुख्यमंत्री मिल पाए और बाकी लोगों को बेरंग ही लौटा दिया गया। सालों बाद होने वाले इस जनता दरबार से लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। लोगों ने सोचा कि उनका कष्ट, उनकी परेशानियां जब वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे तो शायद वो दूर हो जाएगी, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली कहावत आज जनता दरबार में चरितार्थ होती हुई दिखी। दसोनी ने कहा कि जनता दरबार से मीडिया को दूरी रखा जाना ही समझ से परे है। दसोनी ने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि इस जनता दरबार का कोई आमंत्रण मीडिया बंधु को नहीं भेजा गया था और तो और जब स्वतः संज्ञान लेकर मीडिया बंधु जनता दरबार में पहुंचे तो उन्हें वहां से बेरंग ही लौटा दिया गया और एंट्री न देकर अपमानित भी किया गया। दसोनी ने कहा कि राज्य सरकार शायद भूल रही है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका होती है। ऐसे में जनता दरबार को भी पारदर्शी ही रखा जाना चाहिए था। आखिर जनता दरबार में ऐसा क्या हो रहा है जो मीडिया बंधुओं के साथ साझा नहीं किया जा सकता था और क्या कारण है कि सादर आमंत्रण जनता को दिए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने जनता की इस कदर बेकदरी की। दसोनी ने कहा कि इस तरह का तानाशाही रवैया डबल इंजन वालों को भविष्य में बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते 4.5 साल का आपका यहाँ कार्यकाल रहा और अब चला चली की विदाई की बेला में आपको जनता की सुध लेने की खबर आई है। अब आपने जिस तरह से ये जनता दरबार रखा, आपने स्वयं लोगों को आमंत्रित किया और सुनने में आया है कि आप 50% लोगों से भी नहीं मिले। इतने कम अवधि के लिए ये जनता दरबार लगाने का केवल खाना पूर्ति या अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री करने जैसा दिखाई पड़ता है। और ऐसा क्या चल रहा था अंदर कि आपने मीडिया को उसमें अलाउ नहीं किया आपके जनता दरबार में? आखिर कहीं ये उत्तरा बहुगुणा पंथ वाला जो प्रकरण हुआ उसके कारण तो नहीं है कि दूध का जला आप छाछ भी फूक फूक कर पीने लगा है? और ऐसे जनता दरबार का कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर आप अपने दरवाजे पर आए हुए गरीब लोगों को, जो वंचित और शोषित लोग हैं, अपनी शिकायत लेकर आपके दरवाजे पर गुहार लगाने के लिए आए थे। अगर राजा अपनी प्रजा के साथ इस तरह का अपमानित करने वाला व्यवहार करेगा तो फिर ऐसे जनता दरबार का कोई मतलब नहीं रहता। देखिए, समझ से परे है कि ये एक ऐसा जनता दरबार था जहां आपने प्रदेश की जनता को सादर आमंत्रित किया जनता मिलन के लिए और उसके बाद सुनने में आया कि आप 1/4 जनता से भी नहीं मिले। मात्र 1.5 घंटे चला आपका ये कार्यक्रम। 75% जनता को बेआबरू होकर आपने अपने कूचे से निकाल दिया और जिस तरह से वहां मीडिया की एंट्री नहीं की, तो ऐसे में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जनता दरबार में ऐसा क्या चल रहा था कि आपने चौथे स्तंभ को ना सादर आमंत्रित किया और जो लोग स्वतः संज्ञान लेकर वहां पहुंचे भी थे उनको भी आपने जनता दरबार में नहीं घुसने दिया। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली दिखाई पड़ती है। एक तरफ आप जनता को अपमानित करते हैं, वहीं दूसरी ओर आप चौथे स्तंभ को, जिसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर, उनको भी अपमानित करके निकालते हैं, उनको एंट्री नहीं देते हैं। तो ऐसे में दिखाई पड़ता है कि 2 जनता दरबार जो हमने पिछले दिनों देखे, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी और शिक्षिका वाला प्रकरण हमने देखा जिसमें उनकी भी बेइज्जती की गई, और दूसरा सुबोध उनियाल जी के जनता दरबार में हमने एक व्यापारी को आत्महत्या जहर खाकर करते हुए देखा। तो लगता है कि अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीने लगा है।